करें इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, मेरे पुराने सहयोगी और इस ग्रीन फ्यूल के क्षेत्र में शुरुआत करने में जिनकी अहम भूमिका रही, ऐसे आदरणीय अन्ना साहब पाटिल जी, काइनेटिक ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की सीईओ सुलुजा मोटवानी जी, परास से श्री अतुल मुले, श्री वैभव डांगे, उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथिगण और भाई और बहनों, सबसे पहले मैं हमारा इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी, इसको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि इन्होंने आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया। सबसे पहले मैं आपको ये अनुरोध करूंगा कि हमारे में से कुछ लोग ईवी का सोचते हैं, कुछ लोग बायोमास में उसके बारे में सोचते हैं, कुछ लोग शुगर इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं, कुछ ई व्हीकल के बारे में सोचते हैं। अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं। वैसे मेरा आप सब लोगों को सुझाव है कि आप सब लोग अल्टरनेटिव फ्यूल, पेट्रोल, डीजल और गैस को छोड़कर बाकी सब लोग एक होकर अगर हम अपनी नीतियों को ठीक प्रकार से प्रेजेंट करेंगे तो उसमें हमारा सबका बहुत बड़ा फायदा होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज यह है कि आप सब में जितना दम है उससे आप 20 गुना भी ज़्यादा लगा लोगे तो ये पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट कम करना बहुत कठिन है। तो इसलिए आप आपस में एक दूसरा क्या कर रहा है इसको ज़्यादा सोचने के बजाय अल्टरनेटिव फ्यूल इस क्षेत्र में सब लोग मिलकर ताकत लगाइए, जिसमें सबका फायदा होगा। हमारा टोटल एनर्जी एक्सपोर्ट 15 लाख करोड़ का है। अभी इसमें कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, और अभी जो इथेनॉल पटक पटक पे हमने जितनी मेहनत की वो 10% भी पहुंचा नहीं है। 450 करोड़ लीटर, बरोबर ना? 450 करोड़ लीटर यानी मुश्किल से 20,000 करोड़ का भी नहीं हुआ। प्रॉब्लम हमारी उचित प्रेजेंटेशन की आवश्यकता है। अब जब इथेनॉल के लिए बैंक से लोन नहीं मिल रहा था तो हमारे एसोसिएशन ने प्रस्ताव लाया कि जैसे पावर परचेस एग्रीमेंट होता है वैसे इथेनॉल परचेस एग्रीमेंट होना चाहिए। तो हम लोगों ने बैंकों को कहा कि करो। अब कोई अच्छा काम करने से उसका फायदा होने के बजाय नुकसान ज़्यादा होता है। फिर अधिकारी बैठ गए, कोटा बांटने लगे, कौन से राज्य को कितना मिलेगा, जबकि इथेनॉल में आपकी जितनी 4 जनरेशन भी पैदा करेगी इतना इथेनॉल तो भी कमी है। अब ये सोचने लगे कि हमको पीपीए पावर इथेनॉल परचेस एग्रीमेंट नहीं हुआ तो बैंक फाइनेंस नहीं दे रही। अब केवल इथेनॉल के बारे में आज सबसे पहले देश में कितनी रिक्वायरमेंट है, अगर 20% अगर इथेनॉल पेट्रोल में डाला जाएगा तो हमको 1000 करोड़ लीटर की इथेनॉल की रिक्वायरमेंट है, और 1000 करोड़ लीटर मुझे नहीं लगता कि 3-4 साल में हम दे पाएंगे। अब बुधवार को मेरे यहाँ मीटिंग है आईटी मिनिस्टर के साथ, और मैंने उनको आग्रह किया है कि उनके जो आईटी टावर है वो सब डीजल बेस्ड जनरेटर वहां चलते, उसके बजाय आप इथेनॉल बेस्ड उसको करिए। और मैंने जनरेटर कंपनियों के साथ बात की कि इसकी एक किट वो देंगे तो डीजल जनरेटर का कन्वर्शन इथेनॉल पे हो जाएगा। तो उनकी रिक्वायरमेंट है 2000 करोड़ लीटर, अगर ये करेंगे तो उनको लगेगा। फिर उसके बाद में मैंने 2 महीने पहले एडवाइजरी दी है कि पेट्रोल के बजाय 100% इथेनॉल यूज होगा, फ्लेक्स इंजन। फ्लेक्स इंजन का मतलब यह है, जो ब्राजील, कनाडा और यूएसए में है, कि 100% पेट्रोल के बजाय 100% बायो इथेनॉल यूज होगा। इसमें टोयोटो ने जो उनके प्रोडक्ट्स आ रहे वो और अच्छे हैं। कैमरी करके उनकी गाड़ी थी, वो 40% बिजली पर चलती थी और 60% पेट्रोल पे चलती थी, और पेट्रोल पे चलते चलते बिजली तैयार करती थी।
तो उन्होंने वही मॉडल फ्लेक्स इंजन में तैयार किया है कि 100% बायो इथेनॉल डालना पेट्रोल के बजाय, और वो बिजली तैयार करेगी तो 40% बिजली और 60% इथेनॉल। ये फ्लेक्स इंजन वाली बात है, जिसको टोयोटा, हुंडई, सुजुकी और 4-5 कंपनियों ने मुझे कहा है कि हम 6 महीने के अंदर, मैंने कहा उनको कि आपकी गाड़ियाँ लाइए। 2 व्हीलर में टीवीएस, बजाज और हीरो, तीनों की स्कूटर फ्लेक्स इंजन पे आ गई है। अभी ये इसमें एक सबसे बड़ी बात आज हुई जिसकी घोषणा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं तो पैशन में काम करता हूँ, तो मैं तो कोई साइंटिस्ट भी नहीं हूँ, इंजीनियर भी नहीं हूँ। तो मैंने कहीं पढ़ा कि रशिया में इथेनॉल के कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के कैलोरिक वैल्यू के बराबर की गई है। तो मैं पीछे पड़ा और मैंने वहाँ से, हमारे एक रिटायर्ड प्रोफेसर प्रिंसिपल थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, मेरे मित्र थे हेमंत जाम्बेकर, उनको उसके पीछे लगाया और उनको देश में लाया। फिर मैंने कोई इथेनॉल की बात होती तो प्राज वालों को कहा, तो उनको लगा, उन्होंने कहा कि ये तो संभव नहीं लगता, पर मैंने पीछा नहीं छोड़ा। फिर इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब को और हमारे यहाँ के फरीदाबाद के जो है रिसर्च करने वाले, क्या नाम, डॉक्टर राम कुमार उषा, अच्छे व्यक्ति है, दोनों को बुलाया। उन्होंने भी मन में सोचा कि ये होने वाला नहीं है, पर मेरे को नहीं बोल नहीं सकते थे, तो मैंने उनको प्रेजेंटेशन देकर बोला आप ट्रायल तो करके देखिए। तो फरीदाबाद में 3 महीने ट्रायल हुई। अब वैद्य साहब ने और राम जो डायरेक्टर है, इन्होंने मुझे बताया कि हमारी ट्रायल सक्सेसफुल हो गई, अब इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर आ गई, ये प्रयोग यशस्वी है। यानी जो हमारे ऑटोमोबाइल वाले चिल्लाते थे कि भाई हमारा एवरेज कम हो रहा, नुकसान हो रहा, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और अब इंडियन ऑयल ने उसको एक्सेप्ट कर दिया। अब उनका कहना है कि सीएम को एक बार दिखा, मैंने कहा आपने प्रूवन किया तो सीएम फिर से ट्रायल लेने की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी लगता है तो वो भी कर ले। अभी इसका मतलब ऐसा है कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर हो गई और फ्लेक्स इंजन अगर आएंगे तो इसमें एक अड़चन है, जो मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप लोग साइलोज में काम करने के कारण आपकी स्ट्रेंथ बराबर नहीं आ पाती, प्रेजेंटेशन ठीक नहीं हो पाता। अभी उसमें प्रॉब्लम यह आया है कि पीछे पढ़ के मैंने इथेनॉल के पंप के लिए परमिशन देने के लिए कैबिनेट में नोट मंजूर हुई, और नोट जब मंजूर हुई उस ऐसी आई है कि पेट्रोल डीजल के साथ ये अनिवार्य होगा कि बायोफ्यूल का भी रहना चाहिए। अब वो ये नया एक्सपीरियंस है, अब ये सब मंजूर हो गए, हमें याद ही नहीं आया। अब इथेनॉल पंप को लेने के लिए इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस, नायरा, ये सब कंपनी आया, तो इसको अगर हमारे शुगर फैक्ट्री वाला जाएगा पंप डालने के लिए तो उसका कहना है कि 25 करोड़ की बैंक गारंटी चाहिए, तब वो कंपनी को मान्यता मिलेगी। अब ये 25 करोड़ वाला शुगर वाला कहा जाएगा, वो तो 25,000 का दे नहीं सकता, ऐसी स्थिति है, तो 25 करोड़ का देना है पहले ही प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम अभी मेरी पेट्रोलियम मंत्री से बात हुई है कि इथेनॉल के लिए पंप डालने के लिए अगर कॉमन करना है तो ये कंडीशन जो है ये उपयोगी नहीं है। तब इथेनॉल के पंप के लिए पॉलिसी हो गई, पर पंप खुले नहीं। फ्लेक्स इंजन की गाड़ियां अभी आएगी, स्कूटर भी आएगी, और इसमें इकोनॉमिक्स है। इथेनॉल ज़्यादा से ज़्यादा 62 रुपये लीटर होगा, 65 रुपये लीटर होगा, पेट्रोल 110 रुपये, 120 रुपये है, कैलोरिक वैल्यू सेम है, तो ग्राहकों के 50% पैसे बच जाएंगे तो कोई खुशी से लेगा। तो इसलिए पहली बात तो ऐसी है कि ये इथेनॉल अगर फ्लेक्स इंजन में आएगा तो फिर कितना होगा,